मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के भदेली गांव में हुआ था। भारत के इस भविष्य के नेता का बैकग्राउंड बहुत ही सिंपल था। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे। देसाई की परवरिश में उन्हें अनुशासन और नैतिकता की बहुत अच्छी शिक्षा मिली। गुजरात में अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद मोरारजी देसाई आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई चले गए। उन्होंने विल्सन कॉलेज से साइंस में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद देसाई गुजरात में सिविल सर्विस में शामिल हो गए, जहां उन्होंने पूरी लगन और ईमानदारी से काम किया। हालांकि जल्द ही उन्हें भारत की आजादी के लिए लड़ने का जुनून चढ़ा। महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित होकर देसाई ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। उनका फैसला पक्का था। उन्होंने खुद को पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आजादी की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया। देसाई ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आजादी के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्हें कई बार अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया, लेकिन हर बार वह जेल से और भी मजबूत होकर बाहर आते थे, संघर्ष में फिर से शामिल होने के लिए तैयार। 1946 में भारत की आजादी के बाद मोरारजी देसाई के प्रशासनिक गुणों का इस्तेमाल तुरंत ही नए बने बॉम्बे राज्य की सरकार में किया गया। उन्होंने गृह मंत्री के रूप में काम किया और बाद में 1952 से 1955 तक बॉम्बे के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री के रूप में देसाई का कार्यकाल उनके सुशासन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। उन्होंने भ्रष्टाचार और अक्षमता को सख्ती से निपटाया। अपनी सादगी भरी जीवन शैली के लिए जाने जाने वाले देसाई खुद एक मिसाल बनकर लोगों का नेतृत्व करते थे। उन्होंने फिजूल खर्ची से परहेज किया और अपने साथी राजनेताओं से भी ऐसा ही करने का आग्रह किया। बॉम्बे में उनके समय में कई प्रगतिशील सामाजिक सुधार भी लागू किए गए। देसाई शराबबंदी में बहुत यकीन रखते थे और उन्होंने इस नीति को बड़े जोश के साथ लागू किया। वह शराबबंदी को जनता के स्वास्थ्य और नैतिकता में सुधार का एक तरीका मानते थे। शराबबंदी पर देसाई का सख्त रुख, हालांकि नेकनियती से था, बाद में विवाद का विषय बन गया। आलोचकों का तर्क था कि यह नीति अव्यावहारिक थी और इससे अवैध शराब के व्यापार में बढ़ोतरी हुई। हालांकि उनके समर्थकों का मानना था कि उनका इरादा नेक था। बॉम्बे में मोरारजी देसाई के प्रभावशाली काम ने राष्ट्रीय नेतृत्व का ध्यान उनकी ओर खींचा। 1956 में वह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में शामिल हुए। उनके कार्यकाल में नए आजाद देश में औद्योगिक विकास और व्यापार को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। देसाई की काबिलियत